नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों काफ़ी टाइम से ब्रेक हो चुका था स्टडी में। अभी हमने अगेन स्टडी स्टार्ट की है और ये मेरी सिस्टर है, इसका हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम है। तो इसको मैथ्स और रीज़निंग करना है, तो मैं इसको मैथ्स रीज़निंग करवा रही हूँ क्योंकि इसने आधे-अधूरे कॉन्सेप्ट किए हुए हैं लेकिन कंप्लीट नहीं किया हुआ। तो हमने यहाँ पर ये बुक ली है, कंप्लीट मैथ्स है इसमें, ब्रह्मास्त्र बुक है ये, आदित्य रंजन सर की बुक है। तो आज हमने सबसे आसान टॉपिक टाइम एंड वर्क का टॉपिक उठाया है और ये इसमें 12 कॉन्सेप्ट है बुक में। तो सारे कॉन्सेप्ट क्योंकि मेरे सारे कॉन्सेप्ट किए हुए हैं तो बस इसको समझाना था और फिर मैंने एक मॉक हम दोनों ने इकट्ठा लगाया था और फिर मैंने इसको शाम के टाइम दिया था वो, तो आपको व्लॉग में दिख जाएगा। उसमें मैंने फिर इसको अलग से एक मॉक टेस्ट दिया था और इसने अच्छा उसमें परफॉर्म किया था। तो मैंने इसको कंप्लीट ये चैप्टर करवाया है, 12 कॉन्सेप्ट मैंने इसको अच्छे से समझाए हैं और एक-एक एग्जांपल इस बुक में दिए हुए हैं हर कॉन्सेप्ट के साथ में। तो ये कंप्लीट मैंने इसको चैप्टर करवा दिया था और फिर मैंने यहाँ पर इसको एक मॉक टेस्ट भी, मतलब हम मैंने ही लगाया था वो, लेकिन उसको मॉक टेस्ट किस तरीके से करना है वो भी मैंने इसको समझाया था। तो कंप्लीट चैप्टर हो चुका था और हमने वैसे टाइम नहीं देखा कितना था, लेकिन यहाँ पर डेढ़ 2 घंटे में ये कंप्लीट चैप्टर इसको मैंने समझा दिया था और मॉक भी हो गया था। उसके बाद हमने दोपहर का खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। सुबह नाश्ता नहीं किया था तो जल्दी हमने रोटियां बना ली थी दोपहर वाली। तो मैं रोटी बना रही थी और मेरी सिस्टर मेरा मजाक बना रही थी क्योंकि रोटियां जल रही थी। उसके बाद सोनी ने झाड़ू लगाई और फिर यहाँ पर मैं बनाना शेक बना रही हूँ क्योंकि आज लस्सी नहीं थी दोपहर के खाने में, तो मैं बनाना शेक बना रही हूँ ताकि पीने के लिए रोटियों के साथ कुछ हो जाए। तो मैंने बनाना शेक बना लिया था, फिर मैंने ये लोटा धो के रख दिया था। उसके बाद हम दोनों बहनों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद मुझे तो वैसे आदत नहीं है दिन में सोने की, लेकिन सोनी खाना खाने के बाद सोती है। तो मैंने कूलर में पानी डाल दिया था कि ये बोल रही थी कि तू कूलर में पानी डाल दे, और क्योंकि आज मेरी बारी थी तो मैंने पानी डाल दिया था और फिर ये सो गई थी। लेकिन मैं सोती नहीं हूँ दिन में, तो फिर मैंने अपना जो स्टडी टारगेट था, मैंने आज स्टडी टारगेट में रखा था, आपको लास्ट में बता दूँगी कि स्टडी टारगेट में मैंने क्या कुछ रखा है। लेकिन अभी मैं यहाँ पर कर रही हूँ 30 क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस किए हैं लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के, और उसके मैंने थ्योरी भी पढ़ी थी। साथ में मैं यहाँ पर नहा भी ली थी, सोनी सो ही रही थी, तो नहाने के बाद मैंने सारे कॉन्सेप्ट किए, फिर मैं नहा के आई और फिर मैंने चाय बनाई और सोनी को उठाया कि खड़ी हो जा अभी। तो यहाँ पर लगभग टाइम जो था वो 4 साढ़े 4 का हो गया था। आज काफ़ी लेट तक ये सोई। मैंने फिर वीडियो बनाई चाय पीने के बाद। वीडियो बनाई जो मैंने आपको कल अपलोड की थी वही वीडियो है। फिर मैंने सोनी को लगा के दे दिया था मॉक टेस्ट टाइम एंड वर्क का कि अब तू खुद कर, और मैं वीडियो एडिट कर रही थी अपनी। तो सोनी ने मॉक टेस्ट लगा लिया था, वीडियो एडिट हो चुकी थी। उसके बाद मैंने देखा ये कह रही थी कि मैंने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 8 के 8 ठीक है, बट मेरे मार्क्स जो है वो 5 पॉइंट कुछ हैं। तो मैंने देखा इसमें 5th ऑप्शन चूज़ करना होता है, तो इसने वो चूज़ नहीं किया था तो उसके नेगेटिव में चले गए थे। तो इसने 10 में से 8 क्वेश्चन्स किए थे और 8 के 8 क्वेश्चन इसके सही थे, लेकिन इसने 5th ऑप्शन चूज़ नहीं किया, इसलिए इसके नेगेटिव में मार्क्स गए, तो 5 पॉइंट कुछ मार्क्स बने। फिर इसने जो क्वेश्चन्स नहीं किए थे, वो क्वेश्चन्स मैंने इसको करवा दिए थे, जबकि इसने वो क्वेश्चन्स निकाल रखे थे बट थोड़ी-सी कैलकुलेशन की वजह से इसने वो स्किप कर दिए। बस इसने वो क्वेश्चन्स कर रखे थे, सारा मेथड इसका बिल्कुल सही था। फिर हमने यहाँ पर रीज़निंग स्टार्ट की थी। इसको रीज़निंग में मैंने आज क्लॉक का टॉपिक करवाया था और ये बुक है हमारे पास रीज़निंग की। अभी ये बुक लेके आई हैं, अरुण कुमार की बुक है और रीज़निंग प्रैक्टिस बुक है। इसमें कॉन्सेप्ट आपको नहीं दिए हुए, जैसे मैथ्स की बुक में दिए हुए थे, उस तरीके से इसमें कॉन्सेप्ट नहीं दिए हुए, लेकिन इसमें सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन्स दिए हुए हैं। टाइप लिखा हुआ है कि इस टाइप के क्वेश्चन है, फिर इस टाइप के क्वेश्चन है। जैसे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में एंगल निकालना और 0 डिग्री एंगल किस टाइम पे बनेगा, 180 कब बनेगा, इस तरीके से क्वेश्चंस के टाइप यहाँ पर लिखे हुए हैं और यहाँ पर इसके सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं। तो ये बुक अच्छी है प्रैक्टिस के लिए, तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज तो मैं यही कहती हूँ कि रीजनिंग के लिए आपको मॉक टेस्ट ही लगाना चाहिए। तो फिर मैंने इसको क्लॉक का कंप्लीट चैप्टर करवा दिया था। देन हमने शाम की रोटियों का भी जल्दी इंतजाम कर लिया था। ये मेरे को कह रही थी कि तेरे को सब्जी बनाना मैं सिखा दूंगी, क्योंकि मुझे सब्जी बनानी नहीं आती अभी तक। तो इसका ये देख के मैंने हाल की किस तरीके से सब्जी बना रही है, तो मैंने मना कर दिया, रहने दे बहन तू मत सिखा मेरे को। फिर मैंने रोटियां बना दी थी, इसने ही आटा लगाया था और फिर मैंने रोटियां बना दी थी, क्योंकि मैं कभी रोटियां वगैरह बनाती नहीं थी, अभी ही स्टार्ट की है। अब जल्दी सीख भी जाऊँगी। फिर हमने रोटी खा ली थी और फिर मैं यहाँ पर मुसाफिर कैफ़े सीरीज़ देख रही थी और फिर मेरी सिस्टर ये जॉब करती है, ये सिस्टर नीचे इसको आइसक्रीम वाला दिख गया था तो ये आइसक्रीम ले आई थी।
तो ये आज का मेरा सारा रूटीन रहा है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कौन-कौन से टॉपिक कब कवर करने हैं। हिंदी में आपको वर्णमाला का टॉपिक करना है, रीज़निंग में आपको क्लॉक का टॉपिक करना है, मैथ्स में आपको टाइम एंड वर्क का टॉपिक करना है और साथ में आपको रीज़निंग और मैथ्स के मॉक टेस्ट लगाने हैं। हिंदी के भी आपको मिल जाएँगे, टेक्स्ट बुक ऐप पर आप इनके चैप्टर टेस्ट लगा लेना, कंप्लीट कॉन्सेप्ट करना, फिर आपको मॉक टेस्ट लगाना है। उसके बाद में पेपर 2 में हम कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी 11th 12th वाले सेक्शन से आपको करना है और 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है आपको और ये आपको यूथ कंपटीशन वाली बुक से प्रैक्टिस करना है। टेलर सीरीज एंड मैक्लोरिन सीरीज ये आपको कंप्लीट करना है। इस टॉपिक से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये वीडियो मैंने करवा रखी है, आप कर लेना। 2021 और 25 के पीवाईक्यू भी है इसमें, तो ये वीडियो कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।